बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नामक एक सुंदर गांव था जहां सभी लोग प्रेम और भक्ति से रहते थे। वहां के लोग हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा बड़े उत्साह से करते थे। वे मानते थे कि इंद्र देवता की कृपा से वर्षा होती है, जिससे खेतों में फसलें लहलहाती हैं और जीवन चलता है। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा, आप लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने जवाब दिया, बेटा, इंद्र वर्षा के देवता हैं। अगर वो नाराज हो जाएं, तो बारिश नहीं होगी, खेत सूख जाएंगे और हमारी गायों को चारा नहीं मिलेगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वह हमें हर दिन घास, फल, फूल, जल और छाया देता है। हमारी गायें वहां चरती हैं, पेड़ पौधे वहीं उगते हैं। गोवर्धन ही हमारा सच्चा रक्षक है। गांव वालों को श्री कृष्ण की बात समझ में आई। इस बार उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पर्वत की परिक्रमा की, ढेर सारे पकवान बनाए, अन्नकूट सजाया और गोवर्धन को भोग लगाया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जब इंद्र देवता को यह बात पता चली, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। इन लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी। अब मैं इन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। इंद्र ने गुस्से में आकर मूसलधार बारिश, तेज आंधी और बिजली का कहर वृंदावन पर बरसा दिया। चारों ओर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। उनकी गायें भी संकट में आ गईं। तभी श्री कृष्ण ने अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। डरो मत। सभी लोग अपनी गायों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। यह अब हमारा छत बन गया है। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन वृंदावन के लोगों को एक बूंद भी नुकसान नहीं हुआ। इंद्र के सारे प्रयास विफल हो गए। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के चरणों में आए और कहा, हे कृष्ण, आप तो साक्षात नारायण हैं। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने इंद्र को माफ कर दिया और कहा, सच्चा देवता वही है जो विनम्र और दयालु होता है।